हम बेड भी लेकर आ रहे हैं, गाड़ी भी लेकर आ रहे हैं, कपड़े भी लड़का उनके पैसों का पहन के जा रहा है और फिर पहली रात में अपनी बीवी से वादे करता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा। अबे जब तू उसकी अपनी कमाई का सूट नहीं पहन सकता, अपनी कमाई के बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, तो तू क्या वादे करेगा उस लड़की के लिए? तो नहीं, तो ये जहेज की प्रथा को अगर हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो हर एक को तैयार करना पड़ेगा, तमाम घरों को, तमाम समाज को, तमाम उन नौजवानों को कि हमने शादी ही नहीं करनी। अगर शादी करेंगे तो बिना जहेज के करेंगे। जो आयशा साबरमती रिवर फ्रंट पे उन्होंने कूद के जिन्होंने अपनी जान दी थी, वो तो शायद सो गई, लेकिन समाज में एक ज्वाला वो जला के गई हैं, जिससे कि अब दहेज को लोग लानत मानने लगे हैं, इसको बुराई मानने लगे हैं। औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो दहेज प्रथा है ख़त्म होनी चाहिए और हुकूमत को भी इस पर एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि हमारी बेटियां महफूज रहें। क्योंकि हमने देखा आज समाज में इतनी बुराइयां होती चली जा रही हैं कि अपनी बेटियों के ऊपर, तालीम के ऊपर खर्च ना करके वो अपने बेटियों के लिए जहेज जोड़ते हैं, क्योंकि बेटे वालों की तरफ से इतने सख्त पैगाम होते हैं कि अगर आपने फ़लाँ चीज़ ना दी, फ़लाँ चीज़ ना दी तो हम इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और हम इस वक्त मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद इलाके में, जहां पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है दहेज के खिलाफ। दहेज एक लानत है ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि दहेज का मामला भी जो आयशा ने सुसाइड किया था दहेज को लेके और उन्होंने अपनी जान दे दी थी गुजरात में। अब यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं जो सब हो रहा है आजकल, जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये एक बड़ा मतलब एक कहें कि खुला अपराध है? देखिए, ये हम मैसेज देना चाहते हैं अपने भारत के आवाम को कि ये जो हमारे यहाँ औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो दहेज प्रथा है, ये ख़त्म होनी चाहिए और हुकूमत को भी इस पर एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि हमारी बेटियां महफूज रहें। क्योंकि हमने देखा आज समाज में इतनी बुराइयां होती चली जा रही हैं कि अपनी बेटियों के ऊपर, तालीम के ऊपर खर्च ना करके वो अपने बेटियों के लिए जहेज जोड़ते हैं, क्योंकि बेटे वालों की तरफ से इतने सख्त पैगाम होते हैं कि अगर आपने फ़लाँ चीज़ ना दी, फ़लाँ चीज़ ना दी तो हम इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं भारत के आवाम को, ख़ासकर मुसलमानों को भी ये खासकर पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि निकाह को इतना आसान करो कि ज़िना महंगा हो जाए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि आज ज़िना इतना आसान हो गया है, निकाह इतना महंगा हो गया है कि निकाह करने में हम लोग जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्चियों का निकाह करने में बड़े सोचना पड़ रहा, क्योंकि इतना महंगा हो गया। खत्म कैसे होगा ये सब? ये ख़त्म ये होगा कि जब तक हम आवाम के अंदर बेदारी नहीं होगी, हम लोग खुद नहीं समझेंगे कि हाँ ये हमारे अंदर कमी आ गई है, हमारे अंदर ख़राबी आ गई है, जब तक हम इसके ऊपर खुद अमल नहीं करेंगे, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो जैसा लगता है उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, खाना खिलाएगा वो, दहेज देगा, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? यकीनन आज हम उम्मत की अक्सरियत के अंदर बेटा और बेटी के अंदर भेदभाव है, और बेटा बेटी के अंदर भेदभाव क्या है, हम बच्चियों को जिंदा पेट में ही दफन कर देते हैं। आज अभी हमने तकरीबन 2 घंटे पहले प्रोग्राम को शुरुआत की थी मैंने, और तकरीबन प्रोग्राम शुरू होने के 15 मिनट भी गुजरे होंगे, ये कार्ड हम तकसीम कर रहे हैं। इस पर मेरा एक नंबर है, 20 मिनट के बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि भाई क्या हम आपके पास शिकायत कर सकते हैं, मैं दहेज से उत्पीड़ित हूँ, मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। ये तो एक केस है, जब हम ज़मीन पर उतरेंगे तो इतनी न जाने कितनी बहनें निकलेंगी जो इस तरीके से इस बीमारी का शिकार है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये ख़त्म कैसे होगा ये भी तो बताइए। असल में हमें लेते तो हम ही और आप लोग ही हैं। जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में हमने कुछ दिनों पहले देखा कि एक आयशा का केस सामने आया गुजरात में, जिसका शौहर राजस्थान का था, और उसने एक वीडियो बनाया और जो है उसने आत्महत्या कर ली। और हमने सोशल मीडिया पर हमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने दहेज का समर्थन किया हो या हमने दहेज का सपोर्ट किया हो, एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे ही लोग दहेज के खिलाफ हैं तो दहेज लेने वाले देने वाले के आसमान से उतर करके जाते हैं? नहीं, हमारे और आपके ही बीच के लोग हैं। हमें और आपको जो भी इस रैली में हिस्सेदार हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हमें आपको आज अहद करना होगा कि हमें सबसे पहले, हम इस रैली के हिस्सेदार हैं, हमें अपने बच्चों की शादी बिल्कुल सुन्नत तरीके से करनी है। बिल्कुल ना तो दहेज लेना है ना ही दहेज देना है। हम सुधर जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा देश सुधरेगा इंशाल्लाह। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर ये ऐलान मस्जिदों से हो कि निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा अगर दहेज लिया जाएगा या दिया जाएगा, तो
तो क्या रुकेगा इस बात से, ऐसा हो सकता है? मस्जिदों से ये ऐलान होता है और लंबे लंबे इसके ऊपर बयान भी होते हैं माशाल्लाह, और बहुत दिनों से होता चला आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता, असल में अमल के उस पर नहीं होता। तो हम लोगों ने जो ये मुहिम शुरू की है, तो इसमें जितने भी हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं या जैसे बुज़ुर्ग हैं वो जुड़े हैं, तो हम प्रतिज्ञा करवा रहे हैं लोगों से, कसम दिलवा रहे हैं कि वो ना देंगे जहेज़ या शादी करेंगे अपनी तो सीधे साधे तरीके से करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी अमली तौर पर। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो मैंने अहद कर लिया, मैं अपने बच्चों का जो करूँगा वो सीधे साधे तरीके पर करूँगा, किसी को बुरा लगता है लगे, कोई करना चाहे करे ना करे। तो ये अमली तौर पर होगा। मस्जिदों में जो बयान हो रहे हैं वो सिर्फ बयान हो रहे हैं, उन्होंने कह दिया, सामने वाले ने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। तो इसको प्रैक्टिकल करना एक पड़ेगा। मसला और भी है कि अगर मामला सीधा साधा भी है तब भी दहेज का केस लगा देते हैं। अगर कानून सख्त हुआ तो कहीं ना कहीं मतलब पुरुष समाज भी पीड़ित हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा देखिए, इसका एक मैं आपको जो आंसर अगर बताऊँ ना बिल्कुल सीधा साधा सटीक, इसका मूलभूत जो वो है ना, इसका जो रोकथाम हो सकती है वो एक कानून है, आसमानी कानून, सिर्फ उसी से हो सकती है। सारे इंसानों को पैदा करने वाला एक मालिक, एक रब, एक अल्लाह है। तो इसलिए पूरी कायनात का मालिक भी वही है, हाकिम भी वही है। अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इस पूरी कायनात में अल्लाह का हुक्म चलता है। तो इंसान अगर अपने आप को बंदा समझता है, हम बोलते तो हैं ज़रूर बंदा ये कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है, अगर हम अपने आप को बंदा समझ लें, बंदे का मतलब होता है ग़ुलाम, वो मालिक है, हम उसके ग़ुलाम हैं। तो बंदे का काम ही होता है कि उसकी फर्माबरदारी करना, उसकी ग़ुलामी करना, उसकी बात को मानना। अगर हम उस आसमानी कलाम की, उस शरीयत की और उस कानून की जो संविधान है पूरे इंसानों की ज़िंदगी का, दुनिया का भी और मरने के बाद परलोक का भी, उसके ऊपर अमल करेंगे तभी ये निवारण हो सकता है, और नहीं तो दुनिया का कोई कानून निवारण नहीं कर सकता। कानून पहले बनता है, उसका तोड़ उससे पहले बन जाता है। तो ये है कि हम सब पाबंद हों उस कानून के, रब के कानून के, जिसने हमें पैदा किया सर्वोत्तम योनि में, तो उसी ने हमें तरीक़ा सिखाया जीने का। तो जितने भी शरीयत के कानून हैं, चाहे वो ये बलात्कार को लेकर हों, उर्दू में ज़िना कहते हैं, जहेज़ को लेकर हों, विरासत को लेकर हों, सारे के सारे कुरान में मौजूद हैं। और अल्लाह ने हिस्से भी बता दिए विरासत में, तो किसका कितना होगा वो भी उलमा के ऊपर नहीं छोड़ा। अल्लाह ने खुद बता दिया बेटी का कितना होगा, फूफी का कितना होगा, किसका कितना होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं कानूनों से इस देश में क्या दुनिया में शांति हो सकती है और लोगों के साथ न्याय हो सकता है। लोगों के बनाए हुए कानून अधूरे हैं, लोगों की समझ, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति कम है, सीमित है, लिमिटेड है। उस मालिक का अनलिमिटेड है, जो उसका दिया हुआ कानून है वो सबकी भलाई के लिए, सब इंसानों की भलाई के लिए। आप क्या कहना चाहती हैं? आप महिलाएं यहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, तो बताइए थोड़ा सा। आज देखिए, जिस तरह का जहेज़ का आप देख रहे हो, हसन हैदर, मैं लगातार आवाज़, हर समाज पे हर जुल्म में जब भी कहीं पे भी जुल्म होता है मैं लगातार इस तरह आवाज़ उठाती हूँ। और अगर आपने देखो रिसेंटली एक आयशा आरिफ नाम की लड़की ने सुसाइड करी, वो एक ऐसी सुसाइड थी जो समाज को झंझोड़ गई। मैं ये नहीं कह रही सुसाइड नहीं होती, आपको शायद नहीं पता, रोज़ाना 8000 लड़कियाँ इसी जहेज़ के ऊपर कुर्बान होती हैं, तो खुदकुशी कर लेती हैं, ससुराल वाले मार देते हैं। लेकिन वो एक ऐसी खुदकुशी थी कि वो हंसते हुए गई और समाज पर उसने एक चमाटा मारा कि देखो चुल्लू भर पानी में तुम डूब कर मर जाओ। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो मुस्लिम समाज से थी। मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम समाज में जहेज़ प्रथा नहीं है, अब आ गई, अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इतनी ख़तरनाक तरीके से अब आ गई है कि लोग ऐसे 10-10 करोड़ की शादियां कर रहे हैं, 20-20 करोड़ की शादियां कर रही हैं। तो अगर इस पर हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमारे उलमाए दीन जो हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जो निकाह पढ़ाने जाते हैं उन्हें कह देना चाहिए कि नहीं हमने नहीं जाना फार्म हाउस, नहीं हमने नहीं जाना 5 स्टार होटल। अगर आपको पता हो कि बहुत सारा पैसा इमामों को भी दिया जाता है कि भाई इमाम ने निकाह पढ़ाया, ले भाई इसको बाइक मिल गई, इसको ये मिल गया, लिफाफा कह लीजिए, अब तो खुली खुली चीज़ें मिलती हैं भाई, बाइक मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो निकाह पढ़ाने वालों को। तो अगर इस चीज़ की रोकथाम हो जाए कि मौलवी साहब ये कहते हैं हमने निकाह ही नहीं पढ़ाना, हमने अगर पढ़ाना है तो मस्जिद में पढ़ाना है। अरे निकाह में सादगी आई, जैसे ही आप निकाह को आम करेंगे जिना खुद ही रुखसत हो जाएगा। जब आपने निकाह को मुश्किल बना दिया तो जिना बहुत आम हो गया। अब देखिए ज़रा से होटल खुल गए, कोई भी किसी को लेके चला जाए, आराम से चला जाए। तो ये हमारे समाज ने ही निकाह को बहुत दूर करा है, और इसकी शुरुआत आप और हम नहीं कर सकते, इसकी शुरुआत घरों से करनी पड़ेगी। औरतों को तैयार करना पड़ेगा, उन गयूर नौजवानों को करना पड़ेगा कि अम्मा हमने नहीं शादी करनी, हमें एक अच्छी लड़की चाहिए। अरे हम कुत्ता भी खरीदने जाते हैं, बिल्ली भी खरीदने जाते हैं, क्या सारा तामझाम खरीद के लेकर आते हैं, कुत्ता लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छा उसको खाना खिलाते हैं। हमें दुकानदार तो नहीं देता ले भाई इसका बिस्तर भी ले ले, ये भी ले, नहीं लेता। तो फिर क्या वजह है कि जब हम एक लड़की लेने जाते हैं जो हमारी नस्ल को परवान चढ़ाती है, तो हम बेड भी लेकर आ रहे हैं, गाड़ी भी लेकर आ रहे हैं, कपड़े भी लड़का उनके पैसों का पहन के जा रहा है, और फिर पहली रात में अपनी
बीवी से वादे करता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा। अबे जब तू उसकी अपनी कमाई का सूट नहीं पहन सकता, अपनी कमाई के बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, तो तू क्या वादे करेगा उस लड़की के लिए? तो नहीं, तो ये जहेज़ की प्रथा को अगर हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो हर एक को तहिया करना पड़ेगा, तमाम घरों को, तमाम समाज को, तमाम उन नौजवानों को कि हमने शादी ही नहीं करनी है। अगर शादी करेंगे तो बिना जहेज़ के करेंगे या कोर्ट मैरिज करेंगे। तो उसका जो एक शुरुआत है वो हर घर से होगी और इसमें अहम रोल जो अदा करेंगे वो हमारे मज़हब के जो ठेकेदार हैं वो रोल अदा करेंगे। अब आप देखिए रैली है, इसमें आपको कोई औरत नज़र नहीं आएगी। जहेज़ प्रथा के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। यहाँ तो औरतों को होना चाहिए था ना, क्योंकि औरतों को भी आगे आना चाहिए था। उनके हक़ की बात हो रही है, लेकिन बहुत कम औरतें नहीं आएंगी। मेरे पास 2000 ख़त मेरे फेसबुक पर आ चुके, बहन हमें बचा लो। इवन आपका भाई मेरा लाइव चला है, 4 मिलियन के करीब चला है, आप पे भी हज़ारों लेटर आ चुके हैं कि हम आयशा बनने जा रहे हैं। मतलब मुझे तो धमकियाँ दे रही हैं, बचा लो नहीं तो हम आयशा बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ना औरतों को खुद आगे आना होगा। इस सराहनीय के पहले तो आप शादी करने जाती हैं, अपनी माँ को लिस्ट पकड़ा देती हैं, अम्मा ये भी चाहिए, अम्मा ये भी चाहिए। और अब इसका मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़कों का मिसयूज़ हो रहा है, उनके ख़ानदानों का मिसयूज़ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की हर बार गलत होती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़की हर बार सही होती है। अभी भी कम से कम 50% का रेशियो ऐसा है जहाँ पर लड़कों को परेशान करा जाता है इस जहेज़ के नाम पर, उनके ससुराल वालों को परेशान करता है। ऐसे ऐसे लोगों को खिंचवा देती हैं लड़कियाँ जो बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं। तो जब ये लानत ही ख़त्म हो जाएगी तो आप यकीन करिए समाज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। जड़ी दहेज है, बुराई की जड़ ही जहेज़ है। ना जहेज़ होगा, ना समाज में ड्रामेबाजी होंगी, ना लड़कियां परेशान होंगी, ना लड़के परेशान होंगे, और ना वो लड़कियां जो 40-40 की हो गई, 40-40 साल की हो गई और घरों पर बैठी हैं अच्छे लड़कों की तलाश में, तो इंशाल्लाह उनके भी निकाह आम होंगे। तो बस ये हमारी एक पहल है कि हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं। सेव इंसानियत के थ्रू हम ये चाहते हैं कि तमाम लोगों को हम बचाएँ और उन लड़कियों को बचाएँ जो जहेज़ के नाम पर मारी काटी जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक रैली है जो आयशा साबरमती रिवर फ्रंट पे इन्होंने कूद के जिन्होंने अपनी जान दी थी, वो तो शायद सो गई, लेकिन समाज में एक ज्वाला वो जला के गई हैं, जिससे कि अब दहेज को लोग लानत मानने लगे हैं, इसको बुराई मानने लगे हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।